नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हफ्ते को जम्मू कश्मीर के सरहदी अजला राजौरी और पुंछ में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, जहां मुश्तबा मिलिटेंटों ने अक्टूबर 2021 से अब तक 8 हमलों में 26 फौजी अहलकारों समेत 35 अफराद को हलाक कर दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजौरी के जंगलाती कुंडी इलाके में इंसदादे मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान फौज के 5 कमांडोज मारे जाने के बाद इलाके का दौरा किया है। सरकारी जराये ने बताया कि राजनाथ सिंह आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जम्मू में एक मुख्तसर कयाम के बाद राजौरी में एस ऑफ स्पीड्स डिवीजन के हेडक्वार्टर पहुंचे। उन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मसरूफ फौज से भी बातचीत की। बता दें कि कुंडी के इलाका में एक कोहंग ऑपरेशन तेंत्रा के दौरान फौज के 5 अहलकार हलाक और एक मेजर रैंक ऑफिसर जख्मी हुआ। वहीं आज सुबह इलाके में छुपा एक मिलिटेंट मारा गया और इम्कान है कि एक और जख्मी हुआ है। सरकारी जराये ने बताया कि फौजी सरबराह वज़ीर दिफा से पहले ही जम्मू पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर दफा का इस्तकबाल करने के लिए आला सिविल और फौजी अफसरान के साथ शिरकत की। हुकाम ने बताया कि शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी, कोर कमांडर व्हाइट नाइट कोर और डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी राजनाथ सिंह के साथ राजौरी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुंडी जंगल में ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग हासिल करने के बाद वज़ीर दिफा ने जम्मू वापस आने से पहले जम्मू कश्मीर, खास तौर पर राजौरी और पुंछ में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की। जम्मू सूबा के राजौरी और पुंछ, जिन्हें एक दहाई कबल मिलिटेंसी से पाक करार दिया गया था, गुज़िश्ता 18 महीनों में मुश्तबा मिलिटेंटों के कई मुहल्लिक हमलों से लरज़ उठा है। कुंडी के जंगल में 5 जवानों की हलाकत इस साल का तीसरा बड़ा वाक़ा है। ये एक ऐसे वक्त में हुआ जब भाटा दोड़िया पुंछ में फौज के एक बड़े ट्रक पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद फोर्सेस गुज़िश्ता 15 दिनों से बड़े पैमाने पर कोहंग ऑपरेशन में मसरूफ थी। 20 अप्रैल को इस वक्त 5 फौजी हलाक और एक जख्मी हुआ जब अफ्तार के लिए फल और सब्जियां ले जाने वाले फौजी ट्रक को जंगजुओं ने बम से उड़ा दिया और गोलियों का निशाना बनाया। वाक़े के तनाजुर में कोहंग ऑपरेशन के दौरान 250 से ज्यादा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि 6 ओवरग्राउंड कारकुनों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने मिलिटेंटों की मुकम्मल हिमायत की। फौजी हुकाम के मुताबिक मिलिटेंटों ने अब फौजियों को शामिल करने या लोगों पर हमला करने और फिर कोहंग ऑपरेशंस में मसरूफ सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए देसी साख्ता बम बिछाने की हिकमत अमली अपनाई है। राजौरी के डांगरी गांव में भी ऐसा ही हुआ, जहां इस साल 1 जनवरी को मिलिटेंटों ने 2 हमलों में 7 शहरियों को हलाक कर दिया। आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बराह रास्त इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इस पार्टी ने मुल्क में दहशतगर्दी को पनाह दी है। रियासत केरला हो या जम्मू कश्मीर हो, मिजोरम हो, तमिलनाडु हो या और कोई जगह, इस जमात ने दहशतगर्दी के आगे हथियार डालकर उन्हें पनपने का मौका फराहम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सख्त इकदाम उठाते हुए जम्मू कश्मीर, मणिपुर, तमिलनाडु और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क को कमजोर किया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया, जब भी हम दहशतगर्दी का खिलाफ बात करते हैं तो इस पार्टी के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस पर ताज़ा हमला करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इल्जाम लगाया कि इस ने वोट बैंक की सियासत की खातिर दहशतगर्दी को पाला पनाह दी और दहशतगर्दी के सामने हथियार डाल दिए। फिल्म द केरला स्टोरी के इर्द गिर्द के तनाज़े की तरफ इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि फिल्म सिर्फ एक रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ दही की पॉलिसी और साजिशों पर मुबनी काम है और कांग्रेस पर लोगों के साथ बैकडोर सियासी सौदेबाजी में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया। कर्नाटक के मुल्क के नंबर 1 रियासत बनाने के लिए अमन व अमान जरूरी है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक का दहशत से पाक रहना भी इतना ही अहम है
बी जे पी दहशत गर्दी के खिलाफ हमेशा सख्त रही है, लेकिन जब भी दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई होगी कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। रियासत में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। यहाँ एक जलसे आम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया दहशत गर्दी के खतरे से परेशान है और हिंदुस्तान को भी कई मौके पर इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। कटरा जम्मू शहरा के 9 मई इलाके में बाई नाला के करीब एक कार खाई में गिरने से एक खातून की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक बाई नाला के करीब हादसा का शिकार हुई कार में सवार एक खातून की मौत वाक़ा हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत कुल 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें एक औरत एक मर्द शामिल है। जराये ने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए CHC कटरा ले जाया गया, जहां से इब्तिदाई तबी इमदाद देने के बाद जख्मी को GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार सांबा नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सवार अफराद की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मणिपुर में भड़कने वाली तशद्दुद की आग में कई अफराद की जान चली गई है। खबर रसा एजेंसी PTI ने अपनी रिपोर्ट में जराये के हवाले से दावा किया है कि मणिपुर में अब तक 54 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 16 की लाशें चौरा चंदपुर जिला अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी गई हैं, जबकि 15 लाशें जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अम्फाल में हैं। इसके अलावा अम्फाल वेस्ट में लाफील के इलाकाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 23 लोगों की मौत की तस्दीक की है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रियासत में फौज और आसाम राइफल्स की तकरीबन 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। PTI ने जराये के हवाले से बताया कि बरादरियों के दरमियान लड़ाई में कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 100 अफराद जख्मी हुए। हालांकि पुलिस इसकी तस्दीक करने को तैयार नहीं है। बताया गया है कि लाशें अम्फाल, चोरा चंदपुर और बुशनपुर जैसे अजला से लाई गई थी। साथ ही गोली लगने से जख्मी होने वाले कई लोगों को इलाज रईस और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जारी है। दिफाई तर्जुमान ने कहा कि कशीदा इलाकों में फंसे कुल 13,000 अफराद को बहफाजत निकालकर फौजी कैंपों में भेज दिया गया है। आर्मी PRO ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई की वजह से तशद्दुद मुतासरा इलाकों के मुख्तलिफ अक़लियती इलाकों से लोगों को बचाया गया है। चौरा चंदपुर, कांगपोकपी, मोरा और काचंग में सूरत हाल अब मुकम्मल तौर पर काबू में है। वहीं वादी अम्फाल के तमाम बड़े इलाके और सड़कों पर आर्मी यूनिट्स, रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वादी के सास अजला में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मजीद सख्त कर दिया गया है। शहर में जहां नाकों की जाल को मजीद तोसी दी गई है, वहीं हसास मकामात पर सिक्योरिटी नफरी में भी इजाफा किया गया है। इन्हें मजीद चौकन्ना भी रखा गया है। जराये के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के बाकी अजला में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मजीद सख्त कर दिया गया है, जहां मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार स्कूटर सवारों को रोककर उनकी बैगों की तलाशी ले रहे हैं। जराये ने बताया कि शहर श्रीनगर में CCTV कैमरों के जरिए लोगों पर नजर गुजर रखी जा रही है। मालूम हुआ कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती में राहगीरों और गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। जराये का कहना है कि G20 इजलास के पेश नजर गरमाई राजधानी श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जबकि जगह जगह इजाफी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है, जो राहगीरों और मुसाफिरों की बारीक बीनी से तलाशी ले रहे हैं। कश्मीर के वस्ती जिला बडगाम के खान साहब और पानपुर में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में जवां साल मियां बीवी समेत 4 अफराद अजजा हुए। इत्तलात के मुताबिक जनूबी जिला पुलवामा के बोजबाग पामपुर में हफ्ते की सहपहर को उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में मियां बीवी झुलस जाने से जख्मी हुए। मालूम हुआ कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने मियां बीवी को मुर्दा करार दिया। मुतवफीन की शिनाख्त 25 साला हिलाल अहमद हाजी और उसकी बीवी की पहचान रोजी जान के बतौर की गई है। जो ही जवां साल मियां बीवी की लाशें उनके आबाई गांव पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। खवातीन सीना को भी करने लगी। दर्रे असना खान साहब बडगाम में हफ्ते के रोज मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही
मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम हुआ कि खान साहब के पहाड़ी इलाके मज्जा पत्थरी में आसमानी बिजली गिरने की वजह से खातून समेत 2 अफराद उसकी जद में आए, जिसके नतीजे में दोनों की मौत वाक़ा हुई। महलूकीन की शिनाख्त 57 साला मोहम्मद सुल्तान चौपान और ताजा बेगम ज़ौजा अब्दुस्समद चौपान साकनान गरवेट कलान के बतौर हुई है। ज़राए ने बताया कि पुलिस और जिला इंतजामिया की टीमें फौरी तौर पर जाए वकू की और रवाना की गई। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतरम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भी लाजमी अपने तासुरात से नवाजें। खुश रहें। खुदा हाफिज।